आने वाले लोग कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहें, इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा गठित समता सैनिक दल के आदरणीय अध्यक्ष सुजात जी, आदरणीय संचालक महोदय, साथियों, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें 100% पढ़े लिखे लोग हैं। कम ज़्यादा की बात तो हो सकती है, लेकिन 100% लिटरेट पर्सन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर, जैसा कि माननीय भी अशोक भारती साहब कह रहे थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम, जब भी बाबा साहब की बात आती है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर वादियों के मुंह से बरबस निकल जाता है। कभी ऐसा भी सुनने को मिले, मुझे मेरे जीवन में नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में यह सुनने को मिले, ऐसा कोई होनहार हमारे बीच का छात्र स्कॉलर इस मुकाम को हासिल करे कि पूरे विश्व में कहा जाए कि फला व्यक्ति अंबेडकर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, वहाँ का प्रोडक्ट है। कितने गर्व की बात होगी। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं देखा है, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो कृतित्व रहा है, भारत के दबे कुचले समाज के लिए, जिसकी जिंदगी इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने जानवर से भी ज्यादा बेगुजरी बना दी थी। उस मनुवादी व्यवस्था का ऑपरेशन करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी ही विद्वता के साथ किया। अभी हमारे विद्वान वक्ता साथी बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तित्व वैश्विक स्तर का बनता जा रहा है, बन गया है, और दिन पर दिन ये इंक्रीज होता जा रहा है। इस स्तर को कमजोर करने के लिए, इस स्तर को भारत ही नहीं एक जाति मात्र तक सीमित करने के लिए हमारे दुश्मनों का, हमारे विरोधियों का लगातार प्रयास चल रहा है। अभी समरसता की बात कर रहे थे, उस ऐसे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे शब्दों की रचना कर लेते हैं कि हमारे लोग जान ही नहीं पाते और मिठाई के धोखे में जहर खा जाते हैं। आज मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं अपने सयाद जी की, इनके जो साथी, मैं सभी के नाम से परिचित अभी नहीं हूं। अजय जी यहाँ बैठे होंगे। आप सब लोग अपने लेवल से संघर्ष करते हैं, यहाँ भी आपने संघर्ष किया। पिछली वर्ष मुझे भी इधर आप लोगों के निमंत्रण पर आने का मौका मिला। इसके बाद भी अपनी मर्जी से भी एक दो बार मिलने के लिए अपने भाइयों के बीच में आया। हमारी बेटी भी यहाँ पीजी कर रही है, अवंतिका अंबेडकर। आज उसको फीवर है तो कल शाम को ले गए थे, आ नहीं सकी, नहीं तो वो भी आ जानी थी। मेरा कहने का मतलब यह है, चिंता इस बात की है कि यह अम्बेडकरवाद कैसे एक सीमित दायरे से निकलकर एक व्यापक स्वरूप ग्रहण करे। इसलिए ये बात कहता हूं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, वहां पर धर्म है, वर्ण है, जातियां हैं, उपजातियां हैं, और जाति के आधार पर किसी महापुरुष को सम्मान दिया जाता है, जाति के आधार पर उसको इग्नोर किया जाता है, अपमानित भी किया जाता है। अभी देखें, इतना लंबा दौर हो गया है देश को आजाद हुए। वो समरसता वाले कभी सुना करते थे कि बाबू जगजीवन राम संपूर्णानंद जी की स्टेचू का अनावरण करने गए थे तो मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने दूध से उसकी धुलाई करके उसको पवित्र किया था। ये सुना करते थे, मैं छोटा रहा हूँगा। लेकिन अब ये ताजा मामला है। उत्तर जीतन राम मांझी जी वाला जी, जब वो सीएम थे तब उनके साथ हुआ, और पुनरावृत्ति फिर हुई उत्तर प्रदेश में
जब एक पिछड़े समाज का बेटा उत्तर प्रदेश जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, जब मुख्यमंत्री पद से हटा, आवाज खाली किया और दूसरा मनुवादी, घोर मनुवादी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो उसने वेद मंत्रोच्चार के बीच में घर को पवित्र किया। आज मैंने 14 अप्रैल को पार्टी ऑफिस में अंबेडकर जयंती पर मुझे भी मौका मिला, तो मैंने कहा कि आज लग रहा होगा कि शूद्र केवल अछूत ही नहीं है, इस देश का पिछड़ा वर्ग जो 52% की आबादी को रिप्रेजेंट करता है वो भी शूद्र है, वो भी अछूत है। आज उसको ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीर तोड़ने को व्याकुल होगा। लखनऊ के पास रहने वाले एक जो मोहम्मद साहब गुजरे हैं, भारती साहब, उन्होंने अपनी उर्दू जुबान में लिखा है, मुझे सारा तो याद नहीं, 2 पंक्तियां उनकी याद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को बड़ा खूबसूरती से लिखा है। उन्होंने कहा जो ये समाज की दशा है, जानवर सम्मान पा जाता है, घोड़ा गधा भैंस बकरी सब सम्मान पा जाते, पूजा इनकी हो जाती है, लेकिन एक ब्राह्मण की तरह ही पैदा होने वाला, ब्राह्मण की तरह ही बोलने चालने वाला, उससे मौका मिल जाए तो उससे कई गुना ज्यादा विद्वान होने वाला, मौका मिल जाए तो हर क्षेत्र में उसको परास्त करने वाला व्यक्ति है, वो जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा है, सम्मान नहीं पा सकता है। तो उन्होंने लिखा है, उनका चित्रण किया है कि जमाने की दुत्कार इनकी कमाई, इनके लिए अछूतों के लिए, शूद्रों पे लिखा है, जमाने की दुत्कार इनकी कमाई की बक्सा गया इनको जोके गदाई, जो उनका नाम था, गदाई कहते हैं भीख मांगने की। ये ऐसा समाज है जो कभी मूलवासी समाज था, इस देश का मालिक था, गौरवशाली इसका इतिहास था, लेकिन आज इसकी जो दुर्दशा बना दी गई है, जो दशा बना दी गई है, तो उनका कहा कि जमाने की दुत्कार, जमाने की हिकारत इनकी कमाई की बक्सा गया इनको जोके गदाई। और आगे कहा कि कोई इनको एहसास जिल्लत करा दे, कोई ऐसा रहबर पैदा हो जाए, कोई महापुरुष ऐसा आ जाए जो इनकी जलालत भरी जिंदगी का एहसास करा दे। कहते हैं कि कोई इनको एहसास जिल्लत करा दे और कोई इनकी सोई हुई दुनिया। ये जो तुम सो रही है उसका उतना दोष नहीं है, जिनकी दुनिया जाग गई है, सवाल तो इस पर है, जिनकी दुनिया जाग गई है उनकी रहबरी का सवाल है, उन्होंने कैसी रहबरी की। आज मेरा नौजवान छात्र वो इस पसो पसरे पड़ गया है कि हम बड़ी मुश्किल से, किसी ने कहा सारे ने कि हजारों बरस से नरगिस बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक दीदावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और उनके बाद अगर कोई दीदावर नजर आया तो वो मानवर कांसीराम, पंजाब की धरती पर पैदा हुए। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को अपने मेहनत की बदौलत, अपने ज्ञान विद्वता की बदौलत, उन्होंने अंबेडकरवाद को परिभाषित करके और गांव-गांव हम जैसे तमाम लोगों को तैयार किया, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को। परिवार तबाह हो गए, बच्चे कब बड़े हो गए, कब बीमार हैं, कब स्कूल गए, कोई पता नहीं। मूवमेंट में दीवाने हमारे सुजात जी जैसे कह रहे हैं। आज उस मूवमेंट की दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, इस पर भी हमें, इस पौध पर जो इस विद्यालय में छात्र हैं, यहाँ से इस देश को विदेश सेवा में भी करने जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आज कोशिश की जा रही है, दो बातें होती हैं। आज मनुवादी लोग अंबेडकर जयंती को हमसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समरसता की बात करते हैं, कहते जातिवाद तो है ही नहीं, आरएसएस में देखो कोई जाति लिखता ही नहीं, सीधा सीधा नाम लिखते हैं, जाति का कोई उल्लेख नहीं होता, जाति तो खत्म हो गई, कुछ ही नहीं। और सबसे ज्यादा जातिवाद की फैक्ट्री वही है। आज वो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर वो पंच तीर्थ बना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़े, जिस घर में रहे, उसके लिए उन्होंने बजट अलॉट कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली अलीपुर रोड में, जहाँ पर उनकी डेथ हुई, जहाँ बाबा साहब मऊ में पैदा हुए,
5 स्थानों पर बाबा साहब के नाम पर मेरे लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महापुरुष नहीं, भगवान और देवता, पूजा आरती उपासना का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और हमारे लोग अभी दलित खेल रहे हैं। दलित पिछड़े का भी खेलना बंद कर दिया। अरे दलित पिछड़े माइनॉरिटी हम लोग खेलें तो भी तो मेरा काम चल जाए। ये मनवादी शक्तियां, ये सांप्रदायिक शक्तियां आज हमको प्राप्त कर रही हैं। हमने तो सारे खेल ही बंद कर दिए हैं। अब दलित की बात करें, बुरा ना मानिएगा, दलित भी नहीं चमार खेल रहे हैं, जाटव खेल रहे हैं। ये स्थिति हमारा मूवमेंट आके होगी। आज वो कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संविधान अकेले बनाया है? बहुत सारे लोग थे बनाने, उसके लिए तो कमेटी बनी। अरे ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। हमारे लोगों को सटीक जवाब देने के लिए जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया ने तो आजकल बहुत कुछ जानकारियों को कराती है, पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, मगर सोशल मीडिया ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जिन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको क्या नहीं दिया? सेपरेट सेटलमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी परिकल्पना थी। अंग्रेजों ने 20 साल का टाइम देकर टाल दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जब जान लिया इनसे निजात नहीं पा सकते मेरे लोग, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाए। उसको भी मनुवादियों के लीडर ने एरवदा जेल पूना में अनशन करके उसको भी बेईमानी कर दिया। वो रिजर्वेशन का जन्म हुआ वहां से। सेपरेट रिलीजन, बौद्ध धर्म का मार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। हम उस पर भी यद कचरे हैं, नहीं चल पाते हैं। विवाह शादियां संस्कार हमारे सभी उसी रास्ते पर होते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमको गुलाम बनाए हुए हैं। और सेपरेट रिलीजन ही नहीं, सेपरेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में दिया। बता रहे थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बने थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब। लेकिन उनके जाने के बाद परिणाम क्या रहा? हमारा मूवमेंट इतने उतार चढ़ाव के झंझावात से आखिर क्यों जूझता है? उस दौर में मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज तो भले वो बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन मेरे लोग तो उन्हें पढ़ते हैं। जरूरत है सोई हुई दुम हिलाने वालों की, और जो जागता है, जो सो रहा है उसको आप जगाएंगे, चादर झटकेंगे, वो जग जाएगा। लेकिन जो जाग रहा है, सोने की नौटंकी कर रहा है, उसको आप चाहे जितना चादर झटको, पानी उड़ेल दो, वो जागेगा नहीं, क्योंकि वो मक्कारी नौटंकी कर रहा है, अपने को सो कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अभी 2 सत्र हैं और अभी तमाम विद्वान वक्ता साथी बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमारे लोग जानकारी करें। हमारे स्टूडेंट मेरे भाई लोग हैं, मेरे बेटे टाइप के लोग हैं, मेरी बेटियां हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को पढ़ें, उनको समझें। उनका मूवमेंट केवल जाटों चमारों के लिए नहीं है, उनका मूवमेंट केवल दलित के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए भी है और माइनॉरिटी क्लास के लिए भी। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम ही कैद रखते हैं, अब अमेरिका में चला जाइए, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस नहीं है, वो क्यों अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? उन्हें कौन सी पार्टी से प्रेरणा मिली? यूनो अम्बेडकर जयंती मनाई है कब? पिछली बार से मनाई थी, 125वीं और 126वीं मनाई है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो वो जीती जागती हुई मिसाल है। जब तक सूरज चांद रहेगा, नारा लगाते हैं, बाबा साहब का नाम रहेगा, ये धीमा नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। बस उनके चेले हम जैसे लोग ये भले ही कोशिश करते नहीं कि अम्बेडकर बाद मिट जाए, अम्बेडकर बाद खत्म हो जाए, मेरे नाम का बात चले। अम्बेडकर तो कुछ भी नहीं थे, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए कभी। मैं तो मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं ज़्यादा मूवमेंट समझता हूँ। मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, ज़्यादा मूवमेंट समझता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो 6 लोग तो थे कमेटी में, 1 लोगों की मृत्यु हो गई।
एक लोग अमेरिका चले गए, 2 लोग दिल्ली से इतना दूर रहते थे कि संविधान बनाने के लिए वो 1 मिनट का समय नहीं दे सके, एक लोग सियासी कार्यों में इतना दूर बिजी रहते थे कि वो भी टाइम नहीं दे सके। तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर की तो जिम्मेदारी थी संविधान बनाने की। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, इसीलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि वो संविधान नहीं बनाया, दूसरा कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को मौका तो हमें दिया है, हमें अगर इनसे नफरत होती तो हम क्यों इनको प्रथम कानून मंत्री बनाते, क्यों इनको मौका देते संविधान बनाने का? क्या बाबा साहब के समाज ने संविधान बनाने का मौका दिया? ये बात भी होती है, लेकिन मेरे लोगों को सही जानकारी ना होने पर, कुछ लोग जानकार हैं वो जवाब देते हैं, नहीं जानकारी होती है तो वो अपने मुंह के खा जाते हैं, उनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस जैसोर खुलना से पहली मर्तबा चुनाव जीते, संविधान सभा में जाने के लिए निर्वाचित सदस्य का होना जरूरी था। जब वहां से चुनाव जीते, जोगेंद्र नाथ मंडल जी चुनाव जीते बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, और 2 जुलाई 47 को माउंट बेटन योजना आ गई। उस योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था। उसमें ये शर्त रखी थी अंग्रेजों ने कि जिस क्षेत्र में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो 50% से कम का इलाका है वो भारत में रहने दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, जो आज कहते हैं गर्व से कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा पहुंचाने के लिए कोशिश की, उनको मौका दिया, उनको स्थान दिया, तो आप उनके समाज को मेरा रेडी होना चाहिए, मेरा असाइनमेंट होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसोर खुल्ला की सीट से चुनाव लड़के जीते थे, और माउंट बेटन योजना के तहत जब बंटवारा हुआ उस क्षेत्र में जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीते 42% मात्र मुस्लिम की आबादी थी, और 58% आबादी हिंदू और शेष समाज के लोगों की थी। उस शर्त के विपरीत जाकर कांग्रेस के लोगों ने, मनुवादियों ने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया, जिससे बाबा साहब अब भारत के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य न कहलाकर पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य कहलाए। ये उनका एहसान था बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, ये सहयोग था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको रिजाइन कर दिया कि मैंने जिस समाज के लिए मैंने सौगंध खाई है, कृत संकल्पित हूँ कि मैं अपने जीते जी अगर उनके जीवन में उजाला न ला सका, उनके ओंठों पर मुस्कान न ला सका, तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मेरी इस पढ़ाई लिखाई, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। मैं पाकिस्तान की संविधान सभा का सदस्य बनके क्या करूँगा? मेरे तो करोड़ों लोग भारत में रहते हैं, हमें अपना जीवन उनके लिए लगाना है। रिजाइन कर दिया बाबा साहब, जीता हुआ चुनाव रिजाइन कर दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य कहलाए, बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड चले गए। शिकायत की वहां जाके कि जो कंडीशन रखी गई थी 50% से अधिक की, उससे विपरीत जाके किया। अंग्रेजों ने उस समय नेताओं को तलब किया और कहा कि जिस इलाके को आपने शर्तों के विपरीत पाकिस्तान को दिया है, या तो आप उस इलाके को भारत में वापस लें, तब आपको आज़ादी देंगे, और नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी दूसरी कोई सीट खाली कराएं और वहां से उनको चुनाव लड़ाकर संविधान के सभा में भेजें, तभी हम आपको आज़ादी देंगे। इतनी बड़ी से शर्त लगाई। फिर भी देखिए उन मनवादियों को, जिनको अपर कास्ट के नाम से हमारे नेता लोग बुलाते हैं, ऊंची जात हम खुद ही उनको कहते हैं, और जनरल भी तो कह सकते हैं, हम खुद उनको अपर कास्ट कहते हैं। उन लोगों की साजिश देखिए, उन्होंने फिर सोचा कि अगर इस इलाके को वापस ले लिया जाता है तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक क्षेत्र बन जाएगा, ये कई बार चुनाव जीत के यहाँ से जाता रहेगा, इसलिए उस शर्त को नहीं मानेंगे, वो तो पाकिस्तान में ही रहेगा। पूना की बैरिस्टर जेट सीट खाली करा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव जिताया गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पहुंचे थे। तो इस तरह की बातें मेरे भाइयों बहुत सारी हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता ही नहीं थे, बहुत सारे काम किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अवधारणा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। सोन नदी, हीराकुंड परियोजना, आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, बहुआयामी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है। वो हिंदूवादी कहते हैं ना कि अंधों को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। पहले पढ़ा करता था, हम भी जब हिंदू में था लेकिन था, उसने कुछ दिया कि नहीं दिया हमें तो देखने को मिला नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उससे 1000 गुना ज्यादा, लाखों करोड़ मिला है। मुझे गर्व है, फख्र है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत सर्वेश अम्बेडकर जैसा चमार आज अपने पढ़े लिखे भाइयों के बीच में इसको। इसलिए मेरे भाइयों, अब हम आप लोगों के बीच में
रिजर्वेशन का मामला है। एक उदित राज जी हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार रहते आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। प्रधानमंत्री बोलता है कि मेरे जीते जी आरक्षण कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन उनके आका हैं, जो उनके कंट्रोलर हैं, जो गवर्नर उनके हैं, चाहे वो मोहन भागवत हों, चाहे मनमोहन वैद्य हों, वो हर चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में रिजर्वेशन पर बिना बोले उनकी रोटी नहीं बचती। वो जरूर बोल देते हैं, अलार्म दे देते हैं कि ये दलितों पिछड़ो, अगर तुम में काबिलियत है, होश आया है तो जाग जाओ, नहीं तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। और जैसे ही सरकार बनी, मेडिकल में, बस समाप्त कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ एकदम, मेडिकल में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो रिजर्वेशन था वो एससी बीसी दोनों का समाप्त कर दिया गया। अब जरूरत है, जो अलार्म बजाया है बहुत बड़ा, अब जरूरत है जितने अम्बेडकरवादी भाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को समझ गए हैं, वो बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, समाज की खातिर और देश की खातिर एससी बीसी माइनॉरिटी क्लास के बीच में भाईचारा पैदा करें, अम्बेडकरवाद का मूवमेंट उनको भी समझाएं और इस देश की आने वाले समय में इस देश की बागडोर अपने हाथ में दें। ऐसे आप लोग सब लोगों से अपेक्षा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा नाम वैसा काम, उससे भी बढ़ के काम। तो कहीं ना कहीं